नमस्कार सभी को। मैं आपका NABH गाइड आज आपके लिए लेकर आया हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, मेडिकेशन एरर, स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स और 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन सेफ्टी किसी भी अस्पताल की पेशेंट सेफ्टी कल्चर की नींव है। दवा मरीज को ठीक भी कर सकती है और यदि गलती हो जाए तो गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज के सत्र में हम विस्तार से समझेंगे मेडिकेशन एरर क्या है, मेडिकेशन यूज प्रोसेस के विभिन्न चरण, प्रत्येक चरण में संभावित एरर्स, मेडिकेशन एरर के प्रकार, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर एक प्रिवेंटेबल इवेंट है जो दवा के प्रिस्क्राइबिंग, ट्रांसक्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन या मॉनिटरिंग के दौरान होता है और जिससे मरीज को संभावित या वास्तविक नुकसान हो सकता है। हार्म हुआ या नहीं, यदि प्रक्रिया में गलती हुई है तो वह मेडिकेशन एरर है। टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर केवल एक प्रकार की गलती नहीं है, ये कई रूपों में सामने आ सकता है और हर प्रकार का एरर अलग जोखिम उत्पन्न करता है। रॉन्ग पेशेंट एरर, जब दवा सही हो, डोज सही हो, लेकिन गलत मरीज को दे दी जाए। वार्ड में 2 मरीजों का नाम समान है, ID बैंड वेरीफाई किए बिना दवा दे दी गई। रॉन्ग मेडिसिन एरर, डॉक्टर ऑर्डर से अलग दवा देना, डोपामीन की जगह डोब्यूटामीन दे दी गई, लसर कंफ्यूजन। रॉन्ग डोज एरर, प्रिस्क्राइब्ड डोज से अधिक या कम दवा देना, 5 मिलीग्राम की जगह 50 मिलीग्राम एडमिनिस्टर करना। रॉन्ग रूट एरर, दवा को गलत मार्ग से देना, IV मेडिकेशन को IM दे दिया गया। रॉन्ग फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन एरर, दवा को निर्धारित अंतराल या अवधि से अलग देना, एंटीबायोटिक BD की जगह OD दे दिया गया, 5 दिन की थेरेपी 2 दिन में बंद कर दी गई। ओमिशन एरर, प्रिस्क्राइब्ड दवा देना भूल जाना, ICU में बिजी शिफ्ट के दौरान एंटीबायोटिक डोज मिस हो गया। रॉन्ग टाइम एरर, प्रिस्क्राइब्ड समय से अत्यधिक पहले या बाद में दवा देना, इंसुलिन भोजन के बाद दे दिया गया, एंटीबायोटिक 3-4 घंटे डिले से दिया गया। अनऑथराइज्ड ड्रग एरर, डॉक्टर ऑर्डर के बिना दवा देना, प्रीवियस ऑर्डर देखकर दवा जारी रखना जबकि ऑर्डर डिसकंटिन्यू हो चुका है। हर मेडिकेशन एरर एक वार्निंग सिग्नल है। स्टेजेस ऑफ मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर एक सिंगल इवेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस फेलियर है। दवा मरीज तक पहुंचने से पहले कई चरणों से गुजरती है। इनमें से किसी भी चरण में कमजोरी हो तो एरर हो सकता है। आज हम मेडिकेशन यूज प्रोसेस के 7 महत्वपूर्ण चरणों को समझेंगे। प्रिस्क्राइबिंग स्टेज, ट्रांसक्राइबिंग स्टेज, इंटेंडिंग स्टेज, डिस्पेंसिंग स्टेज, प्रिपेयरिंग स्टेज, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, मॉनिटरिंग स्टेज। प्रिस्क्राइबिंग स्टेज, ये पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। क्या होता है इस चरण में? डॉक्टर द्वारा दवा का चयन, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन निर्धारित किया जाता है। संभावित एरर्स, रॉन्ग ड्रग सिलेक्शन, रॉन्ग डोज कैलकुलेशन, एलर्जी स्टेटस इग्नोर करना, ड्रग इंटरैक्शन ओवरलुक करना, रीनल, हेपेटिक एडजस्टमेंट न करना, अलेजिबल हैंडराइटिंग, डेंजरस अब्रीविएशंस का उपयोग। ट्रांसक्राइबिंग स्टेज, क्या होता है इस चरण में? डॉक्टर के ऑर्डर को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में ट्रांसफर करना। संभावित एरर्स, डेसिमल एरर 0.5 मिलीग्राम्स vs 5 मिलीग्राम्स, यूनिट कंफ्यूजन, mg vs mcg, फ्रीक्वेंसी मिसइंटरप्रिटेशन, रॉन्ग टाइमिंग एंट्री। डॉक्टर ने लिखा 0.5 मिलीग्राम, ट्रांसक्रिप्शन में 5 मिलीग्राम दर्ज हो गया। मेडिकेशन इंडेंटिंग स्टेज। मेडिकेशन यूज प्रोसेस में प्रिस्क्राइबिंग के बाद एक महत्वपूर्ण चरण आता है, मेडिसिन इंडेंटिंग स्टेज। यह वो चरण है जहां वार्ड, ICU, OT द्वारा फार्मेसी को दवा की मांग, इंडेंट, भेजी जाती है। प्रिस्क्राइब्ड दवाओं के आधार पर स्टॉक इशू किया जाता है। हाई रिस्क और कंट्रोल ड्रग्स का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। यदि इस चरण में गलती हो जाए तो रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग स्ट्रेंथ या स्टॉक मिसमैच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इंडेंटिंग स्टेज में संभावित एरर्स, रॉन्ग ड्रग इंडेंट, रॉन्ग स्ट्रेंथ इंडेंट, इनकम्प्लीट इंडेंट, डोज स्पेसिफाई नहीं, रूट मेंशन नहीं, क्वांटिटी अनक्लियर है। डिस्पेंसिंग स्टेज, फार्मेसी द्वारा दवा तैयार और जारी करना। संभावित एरर्स, रॉन्ग ड्रग सिलेक्शन, लसर कंफ्यूजन, एक्सपायर्ड ड्रग इशू, इनकरेक्ट लेबलिंग, रॉन्ग स्ट्रेंथ इशू। प्रिपेयरिंग स्टेज, दवा को एडमिनिस्टर करने से पहले तैयार करना। संभावित एरर्स, रॉन्ग डाइल्यूशन, रॉन्ग रिकॉन्स्टिट्यूशन, रॉन्ग इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेशन, मिक्सिंग इनकम्पैटिबल ड्रग्स, इंसुलिन डोज मिसकैलकुलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, दवा मरीज को देना। ये सबसे कॉमन स्टेज है जहां एरर्स होते हैं।
संभावित एरर्स: रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग डोज, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग रूट, रॉन्ग टेक्निक, ओमिटेड डोज। मॉनिटरिंग स्टेज: दवा देने के बाद मरीज की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। संभावित एरर्स: एडवर्स रिएक्शन पहचानने में देरी, वाइटल साइंस मॉनिटर न करना, लैब फॉलोअप मिस करना, ड्रग टॉक्सिसिटी इग्नोर करना। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी 10 राइट्स एडहेरेंस: मेडिकेशन एरर को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कठोर पालन करके हम एरर रिस्क को न्यूनतम स्तर तक ला सकते हैं। याद रखिए, 10 राइट्स केवल याद करने के लिए नहीं है, बल्कि हर दवा देने से पहले मानसिक चेकलिस्ट की तरह उपयोग करने के लिए है। 1. राइट पेशेंट, सही मरीज। क्या करें? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड अनिवार्य रूप से चेक करें। कम से कम 2 आइडेंटिफायर्स उपयोग करें: नाम, UHID, MRN, डेट ऑफ बर्थ। कॉन्शियस मरीज से वर्बल कंफर्मेशन लें। ICU में फाइल और ID बैंड दोनों वेरीफाई करें। 2. राइट मेडिकेशन, सही दवा। क्या करें? डॉक्टर्स ऑर्डर से मेडिकेशन मैच करें। जेनेरिक और ब्रांड नाम वेरीफाई करें। लसर ड्रग्स पर विशेष ध्यान दें। एक्सपायरी डेट चेक करें। पैकेजिंग वेरीफाई करें। 3. राइट डोज, सही मात्रा। क्या करें? डोज कैलकुलेशन 2 बार वेरीफाई करें। पीडियाट्रिक डोज वेट बेस्ड कैलकुलेट करें। रीनल, हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट वेरीफाई करें। डेसिमल रूल फॉलो करें। 4. राइट रूट, सही मार्ग। वेरीफाई ऑरल, IV, IM, SC, सबलिंगुअल, इनहेलेशन। 5. राइट टाइम, सही समय। क्या करें? प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल फॉलो करें। एंटीबायोटिक्स समय पर दें। इंसुलिन मील टाइमिंग के अनुसार दें। PRN ड्रग्स इंडिकेशन के अनुसार दें। 6. राइट डॉक्यूमेंटेशन। क्या करें? मेडिकेशन देने के तुरंत बाद एंट्री करें। डेट, टाइम, सिग्नेचर, ओमिटेड डोज का रीजन डॉक्यूमेंट करें। 7. राइट रीजन, सही कारण। वेरीफाई, दवा क्यों दी जा रही है, क्लिनिकल इंडिकेशन मैच करता है, वाइटल साइंस एक्सेप्टेबल है। 8. राइट रिस्पॉन्स, सही प्रतिक्रिया। मॉनिटर, वाइटल साइंस, ब्लड शुगर, INR, हेपेरिन थेरेपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन। 9. राइट एजुकेशन, सही शिक्षा। पेशेंट को बताएं, ये दवा क्यों दी जा रही है, संभावित साइड इफेक्ट्स, कब लेना है, क्या सावधानी रखनी है। 10. राइट टू रिफ्यूज, मना करने का अधिकार। पेशेंट को अधिकार है दवा लेने से इनकार करने का, ऑल्टरनेटिव पूछने का। नर्स की भूमिका, रीजन डॉक्यूमेंट करें, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, काउंसलिंग करें। आज हमने केवल एक विषय नहीं सीखा, हमने पेशेंट सेफ्टी की जिम्मेदारी को समझा है। मेडिकेशन एरर कोई साधारण गलती नहीं है, यह एक ऐसी घटना है जो एक मरीज के जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है, मेडिकेशन एरर्स प्रिवेंटेबल है और रोकथाम हमारे हाथ में है। हमने देखा कि प्रिस्क्राइबिंग से लेकर मॉनिटरिंग तक हर चरण में जोखिम मौजूद है। प्रिस्क्राइबिंग में स्पष्टता चाहिए, इंडेंटिंग में सटीकता चाहिए, डिस्पेंसिंग में सावधानी चाहिए, प्रिपेयरिंग में गणना की शुद्धता चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में 10 राइट्स चाहिए, मॉनिटरिंग में सजगता चाहिए। यदि इन सभी चरणों में अनुशासन होगा तो सिस्टम सुरक्षित होगा। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, मेडिकेशन एरर केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं होती। अधिकांश मामलों में ये सिस्टम फेलियर का परिणाम होता है, इसलिए हमें ब्लेम कल्चर नहीं बल्कि सेफ्टी कल्चर अपनानी है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड नब गाइड। धन्यवाद।